हाय मोनिका, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और बैकलिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीजें हम लोगों को नोटिस करनी होगी उसके बारे में पहले देखते हैं। सो whenever you're going to get any client, and you guys are making your portfolio as a freelance digital marketer, so I think it's always good idea to see um, others other freelancers profile, their portfolio, see how they have done it. Looking up to your competitors is a great idea. Like taking inspiration from the good people, taking inspiration from what they have been doing and what helped them stand out, and what is unique personality in you when you don't know, um, like you are doing everything by yourself. Maybe other people are doing the same thing, but how would you be able to know that there's something unique in you when you could see what others are making efforts, what type of portfolio or what kind of strategies they have been Rana, implementing? Anyway, if I'm talking about SEO solely, then point is, whenever you're going to get any client, so it will be our first responsibility to check who is their competitor. And there are two approaches, like why we should do competitor analysis. First of all, it will give us the proven strategy, ठीक है? And second, हम लोगों को जल्दी रैंक करने में भी हेल्प होगा उसका। एक सेकेंड, धना मेन डोर क्लोज कर दियो। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो बेसिकली जब आपको एक क्लाइंट मिला है और आप क्या कर रहे हो कि एक अप्रोच ये है कि आपने खुद से ब्रेनस्टॉर्म किया कि भाई क्या कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग ऑफ टॉपिक आइडिया ऑल बाय योरसेल्फ. So this is also a good approach because this is what will make you unique and stand out. But it's also a very wise decision to look up to your competitors and check what keywords are they ranking for, what are the top ranking pages of their website. क्योंकि ऐसा कीवर्ड जो उनको हेल्प कर रहा है ट्रैफिक लाने में, ऐसा कीवर्ड जो उनको रैंक करने में हेल्प कर रहा है, तो भाई वो चीज हमें भी करेगी। वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, लोग सर्च भी कर रहे हैं। तो एक चीज ये होती है कि लोगों से इंस्पिरेशन लेके हम उस चीज को फॉलो करें और अपनी यूनिकनेस भी ब्लेंड करें, ठीक है? तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करेंगे, कैसे उनके कीवर्ड्स के इंस्पिरेशन लेके उन्हीं से बेटर कंटेंट लिख के उन्हीं को बीट करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि वो कीवर्ड्स, वो टॉपिक्स प्रूवन है, क्योंकि अगर उनको हेल्प कर दिया रैंक करने में, उनके उनके कीवर्ड्स पे उनको ट्रैफिक दे रहा है, इसका मतलब वो हमें भी देगा। तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जो टेस्टेड है, ट्राइड है। इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, बट हाँ दिमाग ये लगाना है कि हम बेटर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि गूगल को हमको जवाब देना है कि हम क्यों बेटर है उनसे, ठीक है? तो अभी हम यही देखते हैं कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपको किसी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है तो आप मुझे बता सकते हो, या कोई क्लाइंट है आपका तो मैं एज एन एग्जांपल उस चीज को ले लूं, या मैं I am talking to someone. हाँ हाँ उनका she is like she has a fashion brand. हाँ, तो could you please let me know their website link so that I can help you find the competitor? मैं chat box पे डाल देती हूँ. Yeah, please do that. Yeah, I've added in the chat box. हाँ, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, यू कैन आल्सो राइट फॉर योर रेफरेंस। Whenever you are doing competitors analysis, first step is to check your domain authority. पहले हम खुद देख ले कि हम किस लेवल पे हैं अभी, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। डोमेन अथॉरिटी एक स्कोर होता है जो आपकी रैंकिंग स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 100। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट अगर 0 to 35 की रेंज की है, तो हमारा कंपटीशन भी होना चाहिए हमसे ऊपर। ऐसा मान के चलो, अभी हमको पता चलेगा कि ये पोर्टफोलियो
love.shop एक वेबसाइट है जिसका लेट्स अभी हम फाइंड करेंगे, बट रफली अगर इनका डोमेन अथॉरिटी है 7, तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे उनका डोमेन अथॉरिटी, जो हम कॉम्पिटिटर्स कंसिडर करेंगे, उनका डोमेन अथॉरिटी 8 से 35 के बीच में होना चाहिए। तो ये 3 रेंजेस होती हैं। 0 to 35 लो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स होती हैं, लेस रैंकिंग स्ट्रेंथ वेबसाइट्स होती हैं। 35 to 75 मीडियम रैंकिंग वेबसाइट होती है, मीडियम रैंकिंग स्ट्रेंथ वाली वेबसाइट। और पोस्ट 75 अगर किसी का स्कोर है वो हाई रैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जिनका डोमिनेंट अथॉरिटी स्कोर ज्यादा है। जैसे एज सिंपल एज दैट हमने बात किया था, जैसे हमको स्कूल में सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिलते थे, हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता था, वही हमारा डोमेन अथॉरिटी स्कोर है। एक ऐसा बच्चा जिसको 75 से ऊपर मार्क्स मिले वो ब्रिलियंट है, 75 से अंडर है तो एवरेज स्टूडेंट है, और 35 से अंडर है तो मतलब बोल सकते हैं कि रूकी स्टूडेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, आपको ये पता है कि हमको कीवर्ड फाइंड करना है कि ऐसा क्या प्रूवन कीवर्ड्स है जिन पे वो रैंक कर गए हैं। हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ताकि हम ये पता कर पाए कि वो टॉप रैंकिंग ब्लॉग्स क्या हैं उनके, ठीक है। तो जब हम कंपटीशन भी अपने लेवल का लेंगे तो क्योंकि उनके जो कीवर्ड उनने टारगेट किया होगा वो भी लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे, उनका सर्च वॉल्यूम भी हमारे हिसाब से होगा, उनने भी यही सारी चीजों का ध्यान रखा होगा जो हम रख रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेटेजी आपके लिए डुएबल है, मतलब कि इम्प्लीकेबल है, फ्रूटफुल है, एज कम्पेयर टू अगर हमारा डोमेन अथॉरिटी 7 है और हम कंपटीशन में जो बंदे या वेबसाइट को ले रहे हैं वो 85 95 वाला है, तो उसने भैया जो कीवर्ड टारगेट किया वो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड होगा जो हमारे लिए तो वर्कआउट नहीं। ये कि जब हम कंपटीशन को डिफाइन कर रहे हैं या जब हम अपनी कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा डोमेन अथॉरिटी कितना है, और जो हम लोगों को कंसिडर करेंगे एज अ कॉम्पिटिटर वो भी हमारे This call is लोगों में, now being दे मस्ट बी recorded. बेटर देन अस, This call is बट now being transcribed. नॉट हैविंग मच मोर अथॉरिटी देन अस, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जैसे आप क्लासरूम है एंड think that you are a class teacher and you're doing a seating arrangement in a way that two student can uh, you know can be in competition with each other, so obviously you will do a sitting arrangement like कि अगर एक नया बच्चा है क्लास में जिसका इतने अच्छा मार्क्स नहीं रहे तो उसको आप उससे थोड़े बेहतर वाले के साथ बैठा लोगे, है ना। ऐसा तो नहीं करोगे कि उसको इस बच्चे के साथ बैठा लोगे जिसका जो टॉप करता है, क्योंकि उनके दोनों के बीच में कंपटीशन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो बस वैसी ही चीज है कि हमको जब हम अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप पे झांक के देखेंगे हमारी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी कितना है, और उन लोगों को ही कंपटीशन में कंसिडर करेंगे जो हमसे बेहतर हैं बट बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। सो इस चीज को कैसे करना है, अभी मुझे एज एन एग्जाम्पल विभूति शेयर्ड मी एन स्पेसिफिक वेबसाइट, सो इफ आई वांट टू डू देयर कॉम्पिटिटर एनालिसिस आई विल head on to Uber Suggest. I'll share with you today the credential for sure. Uber Suggest पे गए हम, वहां पे डैशबोर्ड पे जाओ, चलो ट्रैफिक एस्टिमेशन पे जाते हैं। Why am I not able to edit it? Location, do you know, Vibhuti? India only.
ठीक है, Is it a very new website? Yes, matlab, she said that they just started. Okay, fine. ओके फाइन। सो यहाँ पे देखो डोमेन अथॉरिटी आपको दिख रहा है 2, करेक्ट? तो ये बहुत नई वेबसाइट है, इसका डोमेन अथॉरिटी है 2। अब ये पोर्ट्रेट ऑफ लव है ना? तो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट दे डू। पोर्ट्रेट ऑफ लव, ताकि अपन इनके कॉम्पिटिटर एनालिसिस अच्छे से कर पाए। मैम हम नायका जैसे टॉप साइट का एनालिसिस नहीं कर सकते क्या इधर? इनके लिए मतलब जस्ट टू सी कि उनका क्या डोमेन अथॉरिटी है, वो तो भी बहुत किसी का भी चेक कर सकते हो आप, किसी का भी। सो इट्स एन अपैरल शॉप, राइट? तो इनका क्लोथिंग ब्रांड है डिजाइनर क्लोथ्स, ठीक है। तो विभूति, इज इट राइट इफ आई डिफाइन देम एज अ ऑनलाइन डिजाइनर क्लोथिंग शॉप? Yeah, they are online only right now. है ना? ओके फाइन। सो आफ्टर वी गॉट टू नो कि डोमेन अथॉरिटी 2 है, अब हम क्या करेंगे? अब हम नॉर्मली जैसे कीवर्ड रिसर्च करते थे वैसे कीवर्ड रिसर्च पे जाएंगे। ये बहुत थोड़ा मैनुअल प्रोसीजर है, बट ये बहुत इफेक्टिव है। 2 स्टेप्स में हमको कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे इनके। यहाँ पे क्या करना है हमको? आफ्टर चेकिंग द डोमेन अथॉरिटीज 2, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी what is that particular keyword that define the business? So online women shop है ये? Yes. Okay, online designer, but it is good for you. online women designer shop. Online women's designer clothes. Mama, what is it? Draw a picture. Buyer. I'm drawing a star. Nice color, Dana. This is a nice color. This color is nice. All that picture for me. Picture. I have to balloon. देखो यहाँ पे क्या करना है? ऑनलाइन वुमेन डिजाइनर क्लोथ्स एग्जांपल, डिजाइनर क्लोथ लिस्ट, ऑनलाइन क्लोथिंग आइडियाज, कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ जाके यहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि कौन सी वेबसाइट से जो रैंक हो रही है इस कीवर्ड पर, उस स्टेप पे जाना है। यहाँ पे 10 वेबसाइट्स हैं, उनको ऐसी वेबसाइट सिलेक्ट करना है जिनका डोमेन अथॉरिटी, क्योंकि हमारी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए कॉम्पिटिटर फाइंड कर रहे हैं, their domain authority is right now 2. So we have to find the like we should find the competitors, or we should consider those people as a competitor having domain authority 3 to 35 और 3 to 30 अराउंड दैट। तो यहाँ पे ऐसी कई सारी वेबसाइट्स मुझे मिल रही है, जैसे कि हाउस ऑफ डिजाइनर्स डॉट इन क्लोथिंग, जिसका डोमेन अथॉरिटी अगर आप देखो तो 27 है, सेकेंड वाला, ठीक है। इसका डोमेन अथॉरिटी है 15। फिर उसके बाद AMPM.in कलेक्शन, इसका 27 है, 29 है, 16 वाली भी एक है, करुणा खेतान.com जो भी है। फिर है idaho.com,
और ऐसे 3-4 वेबसाइट्स हैं, ज़्यादा हैं, 7-8 वेबसाइट्स मुझे मिल गई जिनका डोमेन अथॉरिटी कम है, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉम्पिटिटर की लिस्ट मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, एक ड्राफ्ट खोलोगे आप और यहाँ पे इन सारी वेबसाइट्स को आप लिंक कॉपी करके रख दोगे, फिर आप उनको स्टडी करेंगे, कैसे करना है मैं बताऊंगी। एक तो ये मिल गई जिसका 15 से अंडर है, फिर एक ये वेबसाइट है ampm.in क्लोथिंग डिजाइनर क्लोथ्स, देन वी हैव बहुत सारी है, एकदम लीस्ट वाली को स्टडी करते हैं। एक है this one, yahoo.com. Perfect. So we got 4 competitor list. Now we have to study them. So what we will do, we will go to the site audit में भी जा सकते हैं अपन, या तो अपन ट्रैफिक एस्टिमेशन पे जा सकते हैं। ट्रैफिक एस्टिमेशन वाले पे अपन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम उनका कीवर्ड, जो भी वेबसाइट हमने फाइंड किया है अभी तक, उनको उनकी डोमेन यहाँ पे कॉपी करो, ठीक है। इंडियन वेबसाइट्स है और क्लिक ऑन द सर्च बटन। Jenny, ओके सॉरी, Jenny ना, बुनालो, हाय गई। So, ट्रैफिक क्यों नहीं बता रहे, लेट्स फाइंड। No data display. Wait, I think we have to create the add a project. Mama, make a flag on her. Not it on her, a bit of stuff. Allow me a minute, huh? स्लो चल रहा है ये वेबसाइट आज। इधर houseofdesigners.in जो कंपनी है, इसका डोमेन, ये तो पेज अथॉरिटी, इसका डोमेन अथॉरिटी देखते हैं। वहाँ तक बढ़े हाँ, देखो इनका डोमेन अथॉरिटी है 15, ठीक है, और इनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 9000, ऑर्गेनिकली मंथली ट्रैफिक 1,73,000। अच्छी वेबसाइट है। डोमेन अथॉरिटी 15 है, बट ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, मतलब इनका स्ट्रैटेजी अच्छा है एसईओ का। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बॉटम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी व्यू ऑल एसईओ कीवर्ड्स दिस डोमेन रैंक फॉर। ऐसे क्या कीवर्ड्स हैं जिस पे ये कंपनी रैंक हो रही है, तो ये कीवर्ड्स पे रैंक हो रही है। डिजाइनर ड्रेस फॉर वुमेन,
इस पे ये रैंक हो रहे हैं 3rd पोजीशन पे। ये देखो पोजीशन दिख रहा है, कुड यू गाइस सी दी टेबल? Yes, ma'am, is visible. ओके परफेक्ट। तो जैसे कि हमने डिजाइनर ड्रेस फॉर वुमेन सर्च किया, तो यहाँ पे सर्च, यहाँ पे पोजीशन देखो 3rd पे रैंक हो रही है। और डिजाइनर लेडीज ड्रेस, इस पे भी 3rd पे रैंक हो रहे हैं, डिजाइनर ड्रेस वुमेन। तो ये सारे कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट को सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। एस्टिमेटेड विजिट्स भी दिखता है यहाँ पे, मतलब गूगल के किस पोजीशन पे रैंक हो रही है और इसका विजिटर्स कितने मिले उसको इन कीवर्ड से। तो डिजाइनर ड्रेस फॉर वुमेन से उनको ऑलमोस्ट 2500 विजिटर मिले हैं अभी तक। या डिजाइनर लेडीज ड्रेस पे उनको 2255 मिले, 2253। तो ऐसे हम ये भी देख सकते हैं कि किस पोजीशन पे रैंक हो रहे हैं, और ये इनको ट्रैफिक भी अच्छा मिला है। इसका मतलब है ये कीवर्ड्स, तो अगर मैं काम कर रही हूँ पोर्ट्रेट ऑफ लव के लिए और इनके लिए वेबसाइट ऑडिट करना है मुझे, एसईओ कीवर्ड फाइंड करना है इनके मल्टीपल पेजेस के लिए, तो ये कीवर्ड की लिस्ट मिल गई मुझे जो मुझे टारगेट करना चाहिए। अब भाई आपको एक चीज पता है कि जब हम कीवर्ड फाइंड करते हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमको ये कोशिश करना है कि सर्च वॉल्यूम जो हो, सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 100 हो। ठीक है, हमारा दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सर्च वॉल्यूम के साथ साथ कंपटीशन कम होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन 35 से अंडर रहना चाहिए, क्योंकि भाई ये वाली वेबसाइट का भी कंपटीशन, मतलब डोमेन अथॉरिटी उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम कंपटीशन कम रखेंगे इनके लिए। और तीसरा चीज, कंपटीशन में कौन है, वो लोग भी थोड़े बहुत अब वो वाला तो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गया, क्योंकि ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इसका डोमेन अथॉरिटी कम है, तो वो फैक्टर तो हमको चेक करना ही है। हमको सिर्फ दो चीजें चेक करनी है यहाँ पे, कि सर्च वॉल्यूम 100 के अराउंड हो और उस पर्टिकुलर कीवर्ड जो हम यहाँ से एज एन इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उस कीवर्ड का कंपटीशन 35 से कम हो, मतलब उस पर ज्यादा परसेंटेज लोगों ने टारगेट ना किया उस कीवर्ड को, ये होता है कंपटीशन। तो ये आपको मिल गई कीवर्ड लिस्ट। अब इसमें से आप फिल्टर आउट करोगे। तो डिजाइनर ड्रेस फॉर वुमेन, इसका सर्च वॉल्यूम है 22,000 और इसका कंपटीशन है, एसईओ डिफिकल्टी दिख रहा है यहाँ पे, एसडी, ये होता है कंपटीशन, ये है 32। बिंदास ले सकते हैं अपन इसको, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को। यहाँ पे एसईओ, एसडी मतलब एसईओ डिफिकल्टी या कीवर्ड डिफिकल्टी, या इसी को हम कंपटीशन बोलते हैं। डिजाइनर लेडीज फॉर ड्रेस, इसका सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, बट एसईओ मतलब कंपटीशन बहुत हाई है। डिजाइनर ड्रेस वुमेन, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत मस्त है, और मतलब एसईओ डिफिकल्टी या तो कीवर्ड डिफिकल्टी या कंपटीशन इसका है 37। हमने लिया था 35, बट 37 है, नॉट बैड, हम ले सकते, कंसिडर कर सकते हैं। फिर यहीं पर देखो कि और क्या कीवर्ड्स है जिनका कंपटीशन कम है। ये 37 वाला है, ड्रेप ड्रेस, ये भी एक है जिसका सर्च वॉल्यूम 5400 है, एसईओ डिफिकल्टी 37 है। और कोई वन में 36। हाँ जी 36, बट वो वस्त्र पे है, वो वस्त्र बहुत जनरल पड़ रहा है ना यहाँ पे, करेक्ट। अब पता नहीं वस्त्र मतलब, मेरे ख्याल से तो कपड़े हिंदी में कोई सर्च कर रहा है वस्त्र को। हाँ, you're correct, because I think वो मतलब रेलेवेंट, रेलेवेंट नहीं, एथनिक वेयर के लिए फिर भी रेलेवेंट हो जाता। हाँ 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 हाँ, है ना। इसलिए अपन ये भी कीवर्ड का हमको ध्यान ये भी रखना है कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी कीवर्ड उठा ली, भाई वो कीवर्ड रेलेवेंट भी तो हो कि हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज से। फिर अब देखो यहाँ पे और कोई एसईओ डिफिकल्टी जो 30 की लाइन पे हो, एक 39 वाला मिला है, डिजाइनर ड्रेस फॉर वुमेन, इसको भी ले सकते हैं, चलो अभी हमने पकड़ लिया है बस इसको। फिर एक और मिला है डिजाइनर वुमेन्स ड्रेस, इसका भी 22,000 सर्च वॉल्यूम है, अच्छे कीवर्ड टारगेट किए हुए इन लोगों ने। फिर देखो 37 वाला है एक ड्रेप्ड ड्रेस। फिर है एक और कीवर्ड है यहाँ पे, डिजाइनर्स क्लोथिंग, डिजाइनर क्लोथ्स शॉप, वेस्टर्न डिजाइनर ड्रेस, इसका भी एसडी कम है। एक है डिजाइनर वेयर वुमेन्स, इसका 38 है, 1900 सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, फिर एक है डिजाइनर वुमेन क्लोथ्स, इसका 1900 सर्च वॉल्यूम है। तो हमको यहाँ से कम 10 कीवर्ड मिल गए। ठीक है, तो क्या है इसका आइडिया, कि हम खुद से भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं कि डिजाइनर वुमेन्स के लिए क्या क्या कीवर्ड है, बट वो मेहनत बहुत ज्यादा होगी, मैनुअली बहुत टाइम लगेगा। पहले तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो ना कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो आपसे थोड़े बेहतर है
उनको हेल्प करा रैंक होने में, बट उनको ट्रैफिक मिला है, इसका मतलब है लोग इसको सर्च कर रहे हैं इंडिया में, इसको इस पे क्लिक कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम का नहीं गए शोकेस, बट इस पे क्लिक कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कीवर्ड पे। और दूसरी चीज ये लो कॉम्पिटिटिव भी है, और आपको बार बार जाके हर चीज का कॉम्पिटिशन है ये वो अमका नमका नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स पे गए जो हमारे कॉम्पिटिशन में है, हमको वहीं पर पूरी कीवर्ड की लिस्ट मिल गई, वहीं पर सर्च वॉल्यूम मिल गया, वहीं पर एसडी मिल गया, वहीं पर कंपटीशन मिल गया। तो इस तरीके से हम बहुत फास्ट अपनी कीवर्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं। तो क्या होता है जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करने जाओगे तो वो आपको बोलेंगे हमारी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसका हमको कीवर्ड रिसर्च करनी है, हमारे ब्लॉग्स होंगे हमारे, या नॉर्मल अभी एग्जिस्टिंग पेजेस या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस हैं उनके लिए कीवर्ड फाइंड करना है। तो इसी तरीके से आप जाके वहां पे कीवर्ड्स फाइंड करोगे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। अब ऐसे दूसरी भी वेबसाइट्स का आप लोग मैन्युअली कर सकते हो, राइट, कि कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। अब जब कीवर्ड की लिस्ट बन गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि भाई हम ये भी तो देखें कि ये जो पेजेस हैं वो इनमें क्या है, इनके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्या डला हुआ है इन पेजेस के अंदर। तो अब अपन चल के वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, ये पर्टिकुलर पेज है जिसपे इन्होंने टारगेट किया डिजाइनर ड्रेस फॉर वुमेन। इस पेज पे अगर मैं क्लिक करूंगी छोटे से एरो पे तो मैं उस पेज पे लैंड हो गई। दिस इज देयर कलेक्शन और ड्रेसेस करके एक पेज है, वहां पे इनके ओके दिस इज अ पेज, मतलब होम में एक यहाँ पे कलेक्शन है, कलेक्शन पे इन लोग का जो कलेक्शन वाला कैटेगरी है, इनके मल्टीपल टाइप ऑफ जो कलेक्शन होंगे उस कलेक्शन का टारगेटेड कीवर्ड है। तो किस पेज पे इन्होंने टारगेट किया है वो भी हम देखेंगे कि किस पेज पे इन्होंने टारगेट किया है। तो मान के चलो अब विभूति काम कर रही है इनके लिए, इस वेबसाइट के लिए, ये ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ लव के लिए। इनके पास क्या क्या है, व्हाट्स न्यू, ये तो न्यू कलेक्शन हो गया, शॉप हो गया, ये हो गया कलेक्शन वाला इनका, मतलब ये एक वो पर्टिकुलर पेज है जिसमें ऑल कलेक्शन टाइप का। तो अब विभूति को ये पता होगा कि मैं इस कीवर्ड को फाइंड करी और इस कीवर्ड को किस पेज में डालना है, उसको भी एक गूगल शीट बनाओगे आप, कीवर्ड दैट यू फाउंड, मतलब कीवर्ड आइडियाज स्पेसिफिक पेज जहां पे वो इनपुट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक नहीं दो तीन कीवर्ड फाइंड करेंगे, कीवर्ड एक ही चूज करेगा क्लाइंट, बट हम उनको दो तीन ऑप्शन देंगे कीवर्ड्स के, और साथ में ये भी लिखेंगे कि किस पेज में इनपुट होगा। हम क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में यही देख रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे यूज किया है, तो क्या वो एप्लीकेबल है हमारे लिए, तो हम भी उन्हीं टाइप के पेज पे यूज करेंगे क्योंकि उन्हीं पेज से उनको भी ट्रैफिक मिला है। ठीक है, एक ये चीज होगी। अब आपको ये सोचो कि अगर ये कोई ब्लॉग पेज होता, अभी तो ये एक प्रोडक्ट पेज था, अगर ये कोई ब्लॉग पेज होता, अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कोई ब्लॉग पेज दिख रहा है हमें। दोनों फिनिश हुआ माउथ फिनिश कर कलेक्शन ही वाले पेजेस है यहाँ पे, कलेक्शन कलेक्शन, ये देखो यहाँ पे यूआरएल के लिए है ना, कलेक्शन 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 कलेक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इन केस अगर कोई ऐसा पेज मिलता जो इसमें ब्लॉग, कोई एक ब्लॉग के अंदर उन्होंने इस कीवर्ड को लिखा है, तो वहीं पर आपको ब्लॉग का भी आइडिया मिल गया और कीवर्ड का भी आइडिया मिल गया। फिर आप ये देखोगे कि भाई कीवर्ड तो हमको भी यूज करना है यही वाला, बट हम कैसे स्टैंड आउट करेंगे, इन्होंने क्या ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में क्या सब टॉपिक्स लिखे हैं, क्या मिस किया है, क्या मैं एड ऑन कर सकती हूँ, उनकी मिसिंग गैप या उनकी मार्केटिंग गैप ही आप फिल करके रैंक कर सकते हो गूगल पे, क्योंकि आपको उनसे बेटर कंटेंट लिखना पड़ेगा, and Google is always in search of a better content for a specific keyword. So if you want to stand out, stealing a keyword is not the only solution. Stealing a keyword and writing better content, optimizing better page is gonna help you to beat your competitors. So this is a great approach. जैसे कि क्रिकेट मैच होता है,
तो हर एक प्लेयर के बारे में जाना जाता है। मान के चलो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम इंडिया के हर एक प्लेयर का स्टाइल देखती है कि कैसा मार रहे हैं, हर एक प्लेयर का स्ट्रेंथ क्या है, लाइक उनका यूएसपी क्या है, उस पर स्टडी होती है। क्यों? ताकि जो हमारा प्लेयर है उसको उसकी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट बीट कर पाए। ये वही तरीका है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी कर रहे हैं कि भाई वो कौन है, किस कीवर्ड पे रैंक किए हैं। अगर ये अच्छा बॉलर है, ये अच्छा इनका पेज है जो रैंक हुआ है, तो हम ऐसा क्या गेम डालें कि हम यहाँ पे रैंक हो पाए या उनको बीट कर पाए। तो ये वही स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हम कॉम्पिटिटर्स की कीवर्ड का लिस्ट निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि वो किस पेज पे इंक्लूड हुआ है, उस पेज में हम क्या बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो अब आपका लुकआउट है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, एक ये चीज मिलती है। साथ में हमको एनी वो वे एक और पेज भी मिल जाता है जिसमें हम ये भी देख सकते हैं, जैसे अब ये तो पूरा पेज था उनके रैंकिंग कीवर्ड्स का, सॉरी रैंक पूरे की, हाँ रैंकिंग कीवर्ड्स का। यहाँ पे एक और चीज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक सेकेंड, क्या हुआ? Sir, please करो, continue. जल्दी करो, ऐसे मत। हाँ, यहाँ पे व्यू द पेजेस दैट ड्राइव ट्रैफिक टू दिस डोमेन। यूजुअली ऐसे कौन से पेजेस है जिनसे इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो ये पेजेस को भी अपन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कलेक्शंस है जो इनके सबसे ज्यादा बिक रहे हैं या विजिट्स हो रहे हैं। शॉप डिजाइनर क्लोथ, शॉप डिजाइनर ड्रेप एंड फ्यूजन ड्रेसेस। तो हम हमारे कॉम्पिटिटर्स के बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स या बेस्ट विजिटिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। जैसे आकार है, हाउस, फिर इनका होम पेज में भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक इनके किस प्रोडक्ट पे आ रहा है हम वो भी देख सकते हैं। जैसे कि ये कलेक्शन है जिसपे आई गेस फ्यूजन वेयर काइंड ऑफ है ये, तो इस पे इनको ट्रैफिक आ रहा है इस पर्टिकुलर कलेक्शन में। तो होम कलेक्शन ड्रेस में इनको अच्छा ट्रैफिक आ रहा है। तो we could also, like, this is a marketing strategy, we can also tell the client that what are the top visiting pages of our competitors, because people are showing their interest in these kind of products or categories, so we can think of making them as a primary page। या जब हम अपने मेन्यू अरेंज करते हैं अपनी वेबसाइट का, तो उन पेजेस को ऊपर रखेंगे, कलेक्शंस को ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये भी बहुत इम्पैक्ट डालेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टॉप रैंकिंग पेजेस में अगर ये कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो ये भी पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे ब्लॉग्स इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक दे रहे हैं, तो उन ब्लॉग का टॉपिक का भी लिस्ट हम निकाल सकते हैं। बट राइट नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो यूजुअली यू आर सीइंग टॉप विजिटिंग पेजेस आर द प्रोडक्ट। बट इफ इट इज अ सर्विस बेस्ड और कुछ अलग टाइप का बिजनेस होगा तो आपको ब्लॉग के पेजेस भी यहाँ पे मिलेंगे, तो उनका ये भी देख लोगे कि क्या ब्लॉग्स हैं, क्या टॉपिक है, दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी एंड टेक रेफरेंस कि ये भी ब्लॉग टॉपिक आइडिया हम लिख सकते हैं, और कीवर्ड भी आपको वहीं पर दिख जाएगा। हाँ बताती बोल। Okay, so जैसे in this case we saw that keywords, for example, पिछले case में keyword was getting ranked in collections में specifically dresses. In such cases, for अगर मेरे client की website पे for example dresses है ही नहीं, exist ही नहीं करता, so do we ask the client to make such an addition on the website, or we can add that keyword किसी भी एक जगह पे जहाँ सेंसिबल लगता है, तो वो उतना ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके आएगा, या शुड वी ओनली एड इट ऑन द स्पेसिफिक पेज जो जिसमें वो कीवर्ड रैंक कर रहा है? देखो ये तो कलेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो ड्रेस का कलेक्शन है ही नहीं, उनका फोटे नहीं है, तो एक हम देख हमको कॉमन चीजें भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ये तो बस अभी एक वेबसाइट का देखा हमने, ऐसे हम एटलीस्ट 5 से 7 वेबसाइट्स को स्टडी करेंगे, उनके टॉप रैंकिंग पेजेस क्या हैं, तो कॉमन पेजेस क्या हैं उनका निकालेंगे एक टैब। ठीक है, उन कॉमन पेजेस में हमारे लिए क्या क्या एप्लीकेबल है उसको यूज करेंगे। बाकी वो क्लाइंट को एक बार बता सकते हैं सजेशन की दीज आर द टॉप visiting pages that people are showing interest. If you are thinking of any exposure in your collection, then you can take this reference because people are also looking for dresses. That could be your next product idea.
But these are the things are going to be very critical for your client's business. So we can definitely add a tab for that. Usually you have to make a Google sheet जिसमें ऐसा होगा कि competitors, उनके name, competitors website URL, top ranking pages of your competitors, top ranking keywords. ठीक है? Where we can use these keyword and blog topic idea. ऐसे 6-7 कॉलम होंगे और हम इस चीज को शीट को दे देते हैं. बाकी एक हम नीचे नोट्स लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली these are some category pages which are not applicable or keywords which are not applicable to our business but people are searching for, so giving you a glimpse for your business strategy or your marketing strategy or anything like that. ऐसे ठीक है? Okay. Yes, Monica. मैम जैसे विभूति का जो क्वेश्चन था मेरा भी वही क्वेश्चन था, बट उसमें ये इतना डिफरेंस है कि अगर वैसे वाले टैब्स नहीं है हमारे क्लाइंट के वेबसाइट पे और अगर हम वही कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग इट ऑन सम अदर टैब्स वेयर दे आर शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स, तो वुड इट वर्क और विल इट नॉट वर्क दैट मच एज इट इज वर्किंग फॉर क्लाइंट, और इज इट मैंडेटरी फॉर देम टू क्रिएट दैट टैब इन ऑर्डर टू गेट दैट ट्रैफिक? देखो, इतनी जगह दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. कीवर्ड रेलेवेंट है तो यूज करो, नहीं तो मत करो. देखो, अगर मान के चलो कि एक हमारा ये वाले इसमें एग्जांपल में देखो कि एक कीवर्ड मिला हमको ड्रेप्ड ड्रेसेस. अब हमारे पास ड्रेप्ड ड्रेसेस का एक प्रोडक्ट है जिसपे ड्रेप्ड ड्रेसेस एक कीवर्ड है और हमारे कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे ड्रेप्ड ड्रेसेस हैं. हमारे पास वो कलेक्शन है ही नहीं तो उसका यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है. इन केस हमारा कॉम्पिटिटर ने एक यूज किया है यूनिक डिजाइनर्स वुमेन क्लोथ. इस कीवर्ड को उन्होंने यूज किया है ऐसे एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में या ऐसे कलेक्शन में जो कि एकदम वेस्टर्न वेयर है. ठीक है, बट हम वेस्टर्न वेयर नहीं करते. बट ये कीवर्ड जो है डिजाइनर वुमेन्स क्लोथ, ये तो ट्रेडिशनल में भी फिट हो रहा है. हम ट्रेडिशनल करते तो हम उसको यूज करेंगे. तो एट द एंड द डिसीजन इज ऑल अबाउट is this keyword relevant to my product? If yes, you can put it anywhere. It's not be only on that page. We are just taking an idea to use किया. हाँ ठीक है. ठीक है. हाँ. ओके फाइन. यहाँ तक क्लियर है अपन सब? ठीक है. तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटर, अब सबसे पहले अपना डोमेन अथॉरिटी चेक करेंगे. उसके बाद सेकंड स्टेप पे वी आर गोना गो एंड चेक लाइक हु आर दोस, like we are going to go to Ubersuggest, go to keyword ideas, type the keyword that define our business or the client's business. Let's say if it is an IT company, so IT company or mobile app development company in India, then you will get list of keywords. किसी भी keyword पे click करेंगे and then we will get the list of top ranking pages on websites on that particular keyword. Then you have to refine those specific websites having low domain authority to our domain authority. If your domain authority is less than 35, तो हमारा competitor भी जो होगा उसका 35 से अंडर होनी चाहिए domain authority. हमसे ज्यादा बट हमारा रेंज से अंडर होनी चाहिए. फिर क्या करेंगे, उन वेबसाइट्स को स्टडी करके कीवर्ड्स पुल आउट करेंगे उनके जो हमको लगता है हमारे सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी पे फिक्स हो रहे हैं. टॉप रैंकिंग पेजेस देखेंगे उनके और ये भी देखेंगे कि ये कीवर्ड्स कहाँ पे फिक्स हो सकते हैं और ब्लॉग टॉपिक आइडियाज निकाल के एक शीट बनाएंगे. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस प्रोसीजर हैपन. यस शुभश्री. मैम सर जैसे अभी आप बताए प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे कैसे देखना है, हमारा जो रिकॉर्डिंग है उसमें सर्विस बेस्ड का आप बताए हो क्या? वो रिकॉर्डिंग सेशन में है क्या उसमें, या वही सेम प्रोसेस होता है जैसे अभी? प्रोसीजर है, कुछ भी चेंज नहीं होगा वहां पे. बस एक चीज अच्छी मिलती है शुभश्री कि हमको ब्लॉग भी मिलता है कि मतलब ये कीवर्ड ब्लॉग में यूज हुआ है तो चलो हम ये ब्लॉग्स ले लेते हैं. तो सेम प्रोसीजर, कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा सेम रहेगा, कोई और तरीका नहीं है, यही प्रोसीजर से हम जाएंगे. ठीक है. डू यू वांट मी टू शो यू एनी स्पेसिफिक सर्विस बेस्ड रिलेटेड? नहीं, मैं ऐसे बता रही थी, अब दिखा उसमें रिकॉर्डिंग में है तो देख लेंगे, नहीं तो आप यदि और एक एग्जांपल दिखा दोगे तो बेटर होगा. हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देती हूँ. देखो यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी पे जाते हैं. कोई एग्जांपल दो आप मुझे.
सर्विस बेस्ड कंपनी का? अर्बन कंपनी। अर्बन क्लैप वाली? हम्म। ठीक है, तो सजेस्ट हियर, थोड़ा सा स्लाइड स्लो है ये। हाँ, अच्छा, अर्बन क्लैप कंपनी को हम क्या बोल सकते हैं? होम सैलून सर्विसेज, बट वो बहुत सारी चीजें करते हैं। होम सर्विसेज Like a जनरली सारे टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग। हाँ, मतलब बहुत सारी हैं होम सर्विसेज में, डोमेस्टिक सर्विसेज भी है उनकी, काफी सारी चीजें। हाँ, Not maybe- डोमेस्टिक अप्लायंसेस हर टाइप का करते हैं वो लोग। सॉरी? कोई डिजिटल मार्केटिंग अप्लायंसेस भी देते हैं ना, अप्लायंस सर्विसेज, रिपेयर एंड इंस्टॉल काइंड ऑफ। लेट्स से अभी हम होम सैलून सर्विस की कोई ऐसी वेबसाइट पे स्टडी करते हैं, ठीक है? यहाँ पे होम सैलून सर्विस डाला मैंने, कीवर्ड आइडियाज पे इस चीज को डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे होम सैलून सर्विसेज, स्पेसिफिक लोकेशन पे भी जा सकते हो अगर आप इन मुंबई या ऐसे कोई सैलून की काम कर रहे हो जो लोकेशन स्पेसिफिक है, तो हम इन मुंबई या ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये गेट लुक, यस मैडम, होम सैलून डॉट इन, ये सारी कंपनीज हुई। हमको क्या करना है, ऐसी कंपनी मान के चलो, अब वो हमारे पास ये तो नहीं था कि कौन सी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो यूजुअली वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 35 से अंडर ही मिलती है हमको। तो यहाँ पे एक getlook.in करके एक वेबसाइट मिली, उस पर डायरेक्टली मैंने क्लिक कर दी। ठीक है, अब मुझे इस वेबसाइट का के बारे में देखना है कि ये क्या कीवर्ड्स, मतलब पहले तो एक शीट बना लूंगी उन सारी वेबसाइट की। हमको काफी सारी वेबसाइट्स यहाँ पे दिखी थी जिनका डोमेन अथॉरिटी 35 से अंडर था। फिर यहाँ पे इनका ट्रैफिक भी अच्छा है, कीवर्ड्स भी अच्छे टारगेट किए हैं। चलो देखते हैं कीवर्ड्स किस किस कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, होम पार्लर सर्विस, होम सैलून सर्विस, पार्लर होम सर्विस, गेट लुक तो इनका ब्रांडेड कीवर्ड है। सैलून होम सर्विसेज, होम सर्विस सैलून, होम सैलून सर्विसेज, पार्लर होम सर्विस, ये सारे कीवर्ड पे उन्होंने गेट लुक रिव्यूज, उनके रिव्यू क्या है वो भी, ब्यूटी होम सर्विसेज, तो ये सारे कीवर्ड्स पे वो रैंक करते हैं। हम ऐसे सारे कीवर्ड्स रिफाइन कर लेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम 100 से अबव होगा और एसईओ डिफिकल्टी 35 या से अंडर होगी। तो मान के चलो ये कीवर्ड है सैलून होम करके, इसको कहाँ पे यूज किया है इन्होंने? होम पेज में मल्टीपल इनके प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं इन्होंने यूज करके रखा है। ठीक है, तो यूजुअली ये भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, इनके होम पेज में ही मेनली चीजें होती हैं। जैसे अगर आप अर्बन क्लैप पे जाओ तो अर्बन क्लैप में ही आपको मेंस वुमेन्स रहता है, फिर वुमेन्स के अंदर आपको सैलून सर्विसेज या स्पा और ऐसे सारी चीजें रहती है। तो यूजुअली ये लोग कीवर्ड अपनी कैटेगरी, जो स्मॉल कैटेगरीज रहती है उसी के अंदर डाल देते हैं। तो ऐसे ही करेंगे हम। अब ये भी ऐसी नहीं थी जहाँ पे हमको कोई ब्लॉग वाला या कुछ ऐसा दिखे, बट ऐसे कभी कभी हो जाता है कि हमको ब्लॉग रिलेटेड भी ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि नीचे ही आपको दिख जाता है कि किस before you click you could see that okay where is it used, most of the keywords they have targeted in their home page only, क्योंकि यहीं पर इनके सारे कैटेगरीज शोकेस किए। entirely depends on the design। तब जैसे कि हमने विभूति ने जो वेबसाइट हमको दिया था उसमें अलग अलग कैटेगरी के पेजेस थे, तो उन्होंने अलग अलग पेजेस पे कीवर्ड स्टफ किया। अब इसी पेज में सारी कैटेगरीज वो डिस्प्ले कर रहे हैं डिजाइन के अकॉर्डिंग, तो वो डिजाइन टैब में उस सेक्शन पे जाके उन लोग उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और अच्छे से एक बार बता दूंगी कि कैसे हम
होम पेज, अबाउट मी पेज में कीवर्ड को स्टफ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ओवरवेल्म भी नहीं हो सकते हैं, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। ब्लॉग पेज का हमने देख लिया है, मोटा मोटा वैसे ही होता है, बट कुछ मैंडेटरी पोजीशंस इसकी भी होती है प्लेसमेंट की, जो मैं आपको कल बता दूंगी या नेक्स्ट सेशन में अपने बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा कॉम्पिटिटर एनालिसिस। ये क्लियर है ना आप सबको? ओके फाइन। अब अपन देखते हैं बैकलिंक के बारे में। अभी टाइम है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर बैकलिंक्स। वो भी बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, लेट मी शो यू द स्क्रीन। सिया टेक अ बाइट का, टेक अ बाइट देन। मैम, हाँ जी बोलो। ऊबर सजेस्ट में जब हम सर्च कर रहे हैं तो ये जब कीवर्ड कंपटीशन देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट कलर्स इन दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोस डिफरेंट कलर्स इफ देयर इज एनी? एग्जैक्टली वही है कि ग्रीन वो रहते हैं वो जो 35 से अंडर रहते हैं, ठीक है, जिनका कंपटीशन कम रहता है। ग्रीन मतलब कि इजी, जैसे ग्रीन सिग्नल होता है तो चलो चले जाओ, ऐसा वाला वही चीज है कि कंपटीशन कम है। येलो है मतलब कि मीडियम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, और रेड है मतलब हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड। ओके मैम। हाँ हाँ। चलो बैकलिंक्स क्या होते हैं, हमने कल थोड़ा सा देखा था, बट इसके बारे में और बात कर लेते हैं। Backlinks are when someone link to your website from their site is known as a backlink. Google algorithm consider backlink as a vote of trust. The more website link to you, the higher you will rank in Google. But only quality backlink matter. Number of backlink from relevant website with high domain authority website. Okay. क्लियरिटी बताती हूँ आपको। बैकलिंक ये होता है जब आपको किसी दूसरी वेबसाइट ने लिंक किया, दैट इज अ बैकलिंक फॉर यू। सिंपल एग्जाम्पल, शिवानी की एक वेबसाइट है, शिवानी ने एक ब्लॉग लिखा है, उसको शुभश्री ने अपने ब्लॉग पे लिंक किया, जैसे हम हाइपर लिंक करते हैं। मान के चलो शिवानी ने कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्वे डाला है, आपको शुभश्री भी कुछ कंटेंट लिख रही थी, उनको सर्वे ढूंढ रही थी, तो शिवानी का ब्लॉग मिल गया कि डिजिटल मार्केटिंग प्रेडिक्शंस ऑफ 2024 का। तो शुभश्री फेल लाइक कि अरे यार मैं तो इस पे नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ शिवानी का ब्लॉग लिंक कर देती हूँ अपना इस पे, तो मेरे रीडर को पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। करेक्ट। तो शुभश्री का इंटेंशन है कि मेरे रीडर को, हम क्यों लिंक करते हैं किसी दूसरों की वेबसाइट, एक तो ऑथेंटिसिटी के लिए। मान के चलो आप कोई सर्वे यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया, बट भाई हमने इसको रिसर्च किया है, इसके ये एक पर्पस होता है। द सेकेंड पर्पस ऑफ लिंकिंग समवन इज गिविंग अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू आवर ऑडियंस, गिविंग ऑल द resources to our reader so that they will get an entire complete information. Let's say you were talking about a topic on 5 habits to stay productive. There was a section meditation. You cannot talk about how to do meditation because you're not a valid person to talk on it. You're not certified to share this. So what you have done, you have linked someone's guided meditation link here, who is a certified trainer, or maybe you have linked their blog, or you have linked one of their website page. Okay, so you are making information more detailed to your audience, giving them more resources, plus you make your content, if you're using any surveys or any numbers, then you try to prove it through by linking to the original resource from where you got that. अब बैकलिंक, जैसे शिवानी को बैकलिंक मिली, ठीक है, क्योंकि शुभश्री ने लिंक किया उनका वेबसाइट। अब क्या होगा, मान के चलो शिवानी को बहुत सारे लोग लिंक कर रहे हैं, तो गूगल को ये चीज लगती है कि बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कंटेंट को पसंद आ रहा है, अगर लिंक कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर शिवानी का मेडिटेशन पे रिलेटेड एक ब्लॉग है या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स पे एक ब्लॉग है और उसको बहुत ज्यादा लोगों ने अपलिफ्ट किया है, यूज किया है, it is highly indicating to the search engine signals that people are liking this content, finding it very fruitful, insightful, whatever it is. So it's like a vote of trust. If a lot of people are showing interest in reading your content, linking your content, it shows as a vote of trust to Google that, oh yeah, it is something insightful and I should rank it better. So if you're getting a lot of backlinks,
then your ranking will be better. Giving you more simple example, suppose you have posted one Instagram reel today and a lot of people share it. So Instagram algorithm think कि अरे बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग है, चलो इसकी रीच बढ़ाते हैं. बस वैसी चीज है कि अगर आपके ब्लॉग को बहुत सारे लोगों ने लिंक किया तो एक वोट ऑफ ट्रस्ट हो जाता है एल्गोरिथम के लिए कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो आपका रैंकिंग बढ़ेगा. जैसे यहाँ पे रीच बढ़ता है वहां पे रैंकिंग बढ़ जाएगा. ठीक है, तो बैकलिंक इंपॉर्टेंट है भाई, बट इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं. बैकलिंक, more number of backlink, more vote of trust, but the backlink that you are getting should be a quality backlink. उसको कैसे डिफाइन करेगा गूगल कि ये क्वालिटी बैकलिंक है? तो दो तरीकों से करेगा. एक तो आपको जिसने बैकलिंक दिया है, जिस पेज पे बैकलिंक दिया है, क्या वो पेज आपसे रिलेटेड है? यू नो, एक वो चीज है. एग्जाम्पल, शुभश्री ने कंटेंट लिखा था प्रोडक्टिविटी पे और शिवानी का कंटेंट था मेडिटेशन पे, तो काइंड ऑफ रिलेटेड है. चलो, माइंडफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड कैटेगरी. कूल, वेरी गुड. एग्जाम्पल, मैं एक फैशन ब्लॉगर हूँ और मैंने शिवानी का ब्लॉग लिंक किया है बिकॉज शी इज माई फ्रेंड. कुछ नहीं, ऐसे मैं ब्लॉग्स यू शुड रीड इन 2024 और शुड फॉलो, मैंने और शिवानी का ब्लॉग यहाँ पे लिंक कर दिया. शुभश्री और शिवानी सेल्फ ग्रोथ कैटेगरी पे आते हैं, मैं फैशन इंडस्ट्री की हूँ, तो मेरा बैकलिंक जो होगा वो काउंट तो होगा बट क्वालिटी नहीं होगा. ठीक है, तो आपको जो बैकलिंक दे रहा है वो कौन है, उसने किस पेज पे दिया है, वो पेज आपके कंटेंट से कितना रेलेवेंट है, वो बहुत मैटर करता है. बिकॉज क्या हुआ था कि बीच में लोगों ने, मतलब दिस वाज पॉलिसी व्हिच पुश्ड आफ्टर सम टाइम, बिफोर पीपल यूज्ड टू, बिकॉज ऑफ फ्रेंड फैमिली रिलेशन, लाइक ओके, जैसे मान के चलो मैं शिवानी एक दूसरे को जानते, बेन मेरा लिंक कर देना यार, मैं तेरा कर देती हूँ, यू नो, लाइक बैकलिंक ही तो चाहिए. बट वो चीज गलत होने लगी कि भाई ये रेलेवेंट वेबसाइट्स ही नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो वोट ऑफ ट्रस्ट जो हो रहा है, लोगों का वोट जा रहा है, वो गलत जा रहा है. जो लोग वोट दे रहे हैं वो गलत लोग हैं. तो इसीलिए फिर एक पॉलिसी चालू हुई कि आपको जो वेबसाइट्स लिंक दे रही, किस पेज पे लिंक दिया है, वो आपके कीवर्ड से या आपके पर्टिकुलर ब्लॉग से रेलेवेंट होना चाहिए. If Shivani created a content on meditation, then any content related to self growth or mindfulness, if she is being linked on such type of pages, it is very relevant and a quality backlink. ठीक है, एक ये चीज हो गई. समझ में आ गया कि जो पेज आपको बैकलिंक दे रहा है वो रेलेवेंट होना चाहिए. यस यशवी. मैम, बैकलिंक्स के लिए हमें किसी से पूछना पड़ता है? मतलब बहुत बेसिक सी चीज है, मुझे समझ नहीं आ रही है. सपोज मैंने आज कोई ब्लॉग लिखा, दीज आर माई रेफरेंसेस, मेरे को ये चीज, मतलब ये पर्टिकुलर वेबसाइट्स की ज्वेलरी या फिर डिजाइन कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो मैंने उसकी वेबसाइट का लिंक उठा के अपने कंटेंट में पेस्ट कर दिया. दैट इज व्हाट बैकलिंकिंग इज ना, कि मैंने उसका रेफरेंस अपने ब्लॉग में दिया है. हाँ, सिंपल वही. जब आप किसी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो, आपने बैकलिंक, और इसके लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी. क्यों? जैसे आप सोशल मीडिया पे, मुझे किसी का मीम पसंद आया, किसी का पोस्ट पसंद आया, मैंने कर दिया उसको, भाई उसको तो फायदा हो रहा है ना, उसको तो ट्रैफिक मिल रहा है आपका, अगर ब्लॉग रैंक में पढ़ रहे हैं लोग, तो आपको ना परमिशन की जरूरत नहीं है. एंड दैट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव रिसीव्ड, दैट इफ यू आर गिविंग रेफरेंस ऑफ द टॉप 5 ज्वेलरी or top 5 unique brands from where you should purchase jewelry, and you talked about these brands and you linked to them, it's a bad thing for them. What is a bad thing? क्या बोला अभी आपने लास्ट में, मुझे समझ नहीं आया. It is a backlink for them. अच्छा, बैकलिंक फॉर देम, सॉरी. तो अभी जैसे अगर मेरे को मेरी ज्वेलरी ब्रांड का बैकलिंक किसी से डलवाना हो, तो आर देयर एनी पीपल जो कि ये करके देते हैं आपको, लाइक हमें पैसा देना पड़ता है कि किसी को? नहीं, we are going to talk about it, like how to create backlinks. Like obviously it's a organic approach, like when someone will find your content genuinely helpful, they will backlink you. But that doesn't mean that there are no other ways we can create backlink by ourselves. We have some ways and we will talk about it. Okay. ठीक है. Yeah, please go ahead with your question, Vibhuti. No, I was just going to remove my hand because Yashvi asked the same question कि अगर हमें किसी को कराना हो तो then हम. हाँ, ओके फाइन. हम उस पे बैकलिंक अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करते हैं? जैसे आप हम लोगों को बता रहे थे ना, आप ब्लॉग लिखो तो आपके वेबसाइट में, तो यही होता है ना एग्जैक्टली कि आप जैसे हमारा पब्लिश करते हैं आपके वेबसाइट में, यही है ना? आपका पूरा ब्लॉग यहाँ पे पब्लिश हो रहा है जैसा का वैसा, तो वो तो ओरिजिनल ब्लॉग पब्लिश हुआ.
ठीक है। ओके मान के चलो अगर इस ब्लॉग में आपकी कोई वेबसाइट होती, अभी नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट होती है और उसको आप प्रमोट करते हैं, अभी तो आप अपना लिंक्डइन प्रमोट करोगे यहाँ पे, बट इफ यू आर हैविंग अ वेबसाइट, then if you're promoting then you will get a backlink from my page. हाँ ओके हाँ ठीक है, क्लियर। अब एक तो चीज ये हो गया कि जो बैकलिंक दे रहा है वो रेलेवेंट पेज में होना चाहिए, और ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि उसकी डोमेन अथॉरिटी अगर ज्यादा है तो वो और ज्यादा क्वालिटी बैकलिंक होगी। अब इस केस में देखते हैं कि शिवानी ने को बैकलिंक मिला शुभश्री की साइट से जिसका डोमेन अथॉरिटी है 45, थिंक दैट, ओके। एंड निधि का भी एक वेबसाइट है इसी सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड इंडस्ट्री में, एंड शी आल्सो बैकलिंक शिवानी एंड हर डोमेन अथॉरिटी इज 55, लेट्स से। सो यहाँ पे निधि की जो बैकलिंक होगी वो थोड़ी सी ज्यादा क्वालिटी वाली बैकलिंक होगी एज कम्पेयर टू शुभश्री, क्योंकि उनका डोमेन अथॉरिटी 45 है और निधि का 55 है। तो आपको जो लोग बैकलिंक दे रहे हैं उनका डोमेन अथॉरिटी कितना है उससे भी फर्क पड़ता है। Anyway, the backlink is gonna count as a backlink, but if it is a quality, if we are talking about a quality backlink, then the person who is giving you backlink should be on a relevant page. And if they do have a good backlink, like if they do have a good domain authority, it's gonna count as a even more quality backlink, a premium backlink for you. Okay. So हमको कौन बैकलिंक दे रहा है, किस पेज पे बैकलिंक दे रहा है, उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है, इनसे क्वालिटी बैकलिंक का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस शुभश्री। मैम हम लोग जो बैकलिंक यूज करते हैं हमारा वेबसाइट में, तो उनका कीवर्ड तो डिफरेंट होगा, तो वो कभी इफेक्ट होगा हमारा कीवर्ड से, या गूगल में सर्च करने के टाइम वो इफेक्ट होता है कुछ? नहीं, कीवर्ड्स का कोई इसमें लेना देना नहीं है, कुछ कीवर्ड का लेना देना नहीं है, बस आप जिसको लिंक दे रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए कि भाई मेरा कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग पे या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स पे, तो आपने ऐसी वेबसाइट से लिंक लिया जो कि यू नो लाइक वैलिड है, ऑथोरिटी वेबसाइट है, जैसे कि फोर्ब्स की कोई न्यूज रख ली या उनका कोई सर्वे लिया या कोई भी, तो जिसको आप बैकलिंक दे रहे हो उसको भी देखो कि उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। मतलब अच्छी डोमेन अथॉरिटी को बैकलिंक, अगर आप देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं ये समझो कि ये समझो कि आप एक ब्लॉग लिख रहे हो और इस ब्लॉग में आपने किसी को लिंक दिया है, मैं गूगल हूँ, मैं जब आपका ब्लॉग चेक कर रही हूँ और मैंने देखा कि अरे शुभश्री ने तो एक लिंक दिया है यहाँ पे किसी को, ठीक है, तो आपने जिसको बैकलिंक दिया है वो कितनी रेलेवेंट वेबसाइट है और उनका इंफॉर्मेशन कितना रेलेवेंट है, ये EAT फैक्टर जो है। तो अगर आपने अच्छी वेबसाइट से को लिंक किया अपने पेज पे, तो आपका रिसोर्स और क्वालिटी रिसोर्स काउंट होगा, और इसी वजह से आपको आपका कंटेंट के रिसोर्सेज भी वैलिड माने जाएंगे। आप इसी जगह किसी ऐसी वेबसाइट को का पेज देखा, आपने देखा कि हाँ यार सही लग रहा है ये तो कंटेंट, और आपको नहीं पता था कि उनकी डोमेन अथॉरिटी कैसी है, और कुछ नहीं पता था। डोमेन अथॉरिटी कम होने से कोई गलत बात नहीं है, 3-4 भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो कुछ फेक चीज कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज मैं एक कंपनी के लिए काम कर रही हूँ जो ट्रेडिंग करती है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा 5 stocks you should bid in 2024 और the 5 safest stock of 2024। मैं यहाँ पे कंटेंट लिख रही थी, बीच में मैंने एक कंपनी का रिसोर्स लिखा जिसमें कैसा मार्केट चल रहा है उसका स्टडी है प्रिडिक्शंस पे। अब वो जो पूरी वेबसाइट थी वो लोग सिर्फ स्कैम कर रहे हैं डे ट्रेडिंग के नाम पे, दो डोमेन अथॉरिटी उनका 10-12 या कुछ था, बट उनके स्कैम हो रहे थे, या हो सकता है कि उनका दिख ही जाती है कोई वेबसाइट अगर वो स्कैम कर रही है, तो हम ऐसी वेबसाइट्स को लिंक नहीं करना चाहिए, उनको बैकलिंक देना भी नहीं चाहिए। और ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि कौन हमको बैकलिंक दे रहा है, बट हम जिनको लिंक दे रहे हैं हमको अपनी एज अ अप्रिशिएशन ही करना चाहिए, वो वी शुड नॉट डू इट फॉर सेक ऑफ just giving the information. It should be relevant and valid as well. हम कितने बैकलिंक यूज कर सकते हैं मोस्टली? यदि देखो, पहली बात तो
जब कोई बैकलिंक दे रहे हो मतलब कि बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट से बाहर जा रहा है, तो हमको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना है लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारा ब्लॉग पढ़े, हम नहीं चाहते कि वो एक तरीके से दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाके भूल जाए वो क्या रहा था। ठीक है, तो हम 2 बैकलिंक्स से 3 बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, नहीं तो एक यूजुअली 1-2 ही एक एवरेज पे कर रहता है। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। अब अपन देखते हैं कि बैकलिंक्स के होते हैं 2 तरीके, 2 टाइप ऑफ बैकलिंक्स होती हैं। बैकलिंक कैसे फाइंड करना है, बैकलिंक जनरेशन टेक्निक अपन पढ़ेंगे मंडे को, बट टाइप्स ऑफ बैकलिंक के बारे में बात कर लेते हैं आज। So there are 2 types of backlink. सबसे पहले तो बैकलिंक का कोड क्या होता है ये देख लो। ये सब आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल चीज है। हाँ, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिखा रही हूँ। एक बैकलिंक का कोड ना कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। AHERF मतलब कि हाइपर टेक्स्ट। आपको पता है किसी टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक देते हैं इसलिए उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, उसी को हम एंकर लिंक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट AHERF मतलब कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। किस वेबसाइट की लिंक डाल रहे हो और किस वर्ड के ऊपर डाल रहे हो, ठीक है। तो मान के चलो एक जगह यहाँ पे लिंक डली है, यहाँ पे कहीं लिंक डली है मान के चलो, तो AHERF मतलब कि एक रेफरेंस, ये पर्टिकुलर वर्ड है। वर्ड क्या है? द गेट द बेस्ट सैलून सर्विसेज, ये पर्टिकुलर वर्ड है। इसको बोलते हैं हम एंकर टेक्स्ट, ANCHORTEXT, इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। किस टेक्स्ट के ऊपर लिंक डाल रहे हो, वो लिंक क्या है? तो बेसिकली किस वर्ड को हाइपर कर रहे हो, किस वर्ड के ऊपर लिंक डाल रहे हो और वो लिंक क्या डाल रहे हो, उसका ऐसा कोड दिखता है। आपकी जब कोड देखोगे किसी चीज का, तो आपकी बैकलिंक का कोड ऐसा होता है। किसी भी चीज को लिंक करते हो आप अपने पेज पे, तो AHERF किस पर्टिकुलर वेबसाइट को लिंक किया और किस वर्ड के ऊपर लिंक किया। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस example.com मतलब किस दूसरी लिंक को यहाँ पे डाला है, और एंकर टेक्स्ट क्या है, ऐसा क्या वर्ड है जिसके ऊपर लिंक डाला है। तो एक ऐसा कोड होता है, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए सर। अब 2 टाइप के बैकलिंक होते हैं, एक फॉलो होता है और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। When you are using other website link and want Google to crawl and help them rank better, that is a follow backlink. No follow backlink introduced in 2005 when you want to refer to one link to another page but doesn't guarantee Google that it is trustworthy website, so algorithm won't consider it as a ranking factor. Example affiliate links. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। 2 टाइप की बैकलिंक होती है। एनीवे, बैकलिंक क्या होता है? जब दूसरी वेबसाइट ने आपको लिंक दिया, वो हो गई बैकलिंक। अब अभी तक आपको कुछ नहीं पता था कॉन्सेप्ट। यूजुअली जब आप किसी को लिंक कर रहे हो तो आप फॉलो बैकलिंक दे रहे हो, ठीक है। जब अभी आपने रिसोर्सेज लिखे, किसी का रेफरेंस लिया है ना, कि मतलब सर्वे डाला तो किसी को, फोर्ब्स को, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिंक दे दिया, ठीक है। ये आपने जनरली फॉलो लिंक दे रहे हो, फॉलो बैकलिंक बोलते हैं इसको। कि जब फॉलो बैकलिंक देना मतलब कि आप गूगल को सेपरेटली ये बता रहे हो कि मुझे ये वेबसाइट सच में बहुत पसंद है, इनके रेफरेंस बहुत वैलिड है, ना ही सिर्फ ये पेज, बट मैं अपना एक वोट डालती हूँ कि ये रैंक करे गूगल पे और अच्छे से। दिस इज अ वोट ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम माय एंड एंड आई गिव टू दिस वेबसाइट, टू दिस एंटायर वेबसाइट। दिस इज नोन एज फॉलो बैकलिंक। नाउ व्हाट इज नो फॉलो बैकलिंक? नो फॉलो बैकलिंक, लाइक एग्जाम्पल, हम एक ब्लॉग लिख रहे हैं। दिस ब्लॉग इज ऑन 5 best skincare products for 5 best product you should try this winter. 5 best skincare product you must try this winter, ठीक है। अब यहाँ पे 5 प्रोडक्ट के बारे में बात करा आपने, जो पांचों दूसरी ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के। यहाँ पे एक ब्रांड है कामा करके, ठीक है। एक ब्रांड आई कामा। अब आपने उसके दूसरे प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं किया, बहुत नई ब्रांड है, आपको बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको सच में अच्छा लगा, ठीक है।
मान के चलो एक लिप बाम है जो आपको सच में अच्छा लगा, अब आप उसके उनके ऑयल भी है, उनके सीरम्स भी हैं, क्रीम्स भी, बट यू हैव नॉट ट्राइड इट, so you are giving them link but it is no follow back link. No follow link देना मतलब क्या होता है? It is not negative. First of all, it is not negative. Why? Because आप knowingly unknowingly सबको ट्रैफिक तो दे ही रहे हो। अगर हमारा ब्लॉग रैंक हो रहा है गूगल पे, तो जो भी व्यक्ति है उसको ब्लॉग को पढ़ेगा, अगर वो कामा के लिप बाम पे क्लिक करेगा तो उनकी वेबसाइट पे जाएगा ही जाएगा। तो ट्रैफिक तो हम सबको दे रहे हैं, किसी को फॉलो दें या नो फॉलो दें, ट्रैफिक हम सबको दे रहे हैं। बट नो फॉलो बैकलिंक देने का मतलब ये होता है कि गूगल को हम इंडिविजुअली बताते हैं कि मुझे इनका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे सच में बहुत भरोसा है, बट मैंने इनकी दूसरी चीजें ट्राई नहीं किया है, सो आई डोंट नो कि कैसी वेबसाइट है, आई एम स्केप्टिकल अबाउट इट, सो आई डोंट वांट टू गिव एनी वोट हियर। मैं कोई भी वोट नहीं दूंगी। जैसे इलेक्शन में दो टाइप के लोग होते हैं, वो जो वोट देते हैं और वो जो नहीं देते हैं। तो ये समझो आप वोट नहीं दे रहे हो किसी को, कि हम अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम उनको निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, बट आप वोट ही नहीं दे रहे हो कि ठीक है, आई डोंट नो अबाउट मोर ऑफ देयर प्रोडक्ट, आई हैव नॉट ट्राइड देम येट, सो आई वुड जस्ट लाइक टू keep it neutral right now. I'm just uplifting this specific product or service. So I would like to give no follow backlink. No follow backlink means किसी को ट्रैफिक मिलेगा, बट गूगल उसको एज अ वोट ऑफ ट्रस्ट काउंट नहीं करेगा उनकी पूरी वेबसाइट की रैंक एज अ रैंकिंग फैक्टर के लिए। ठीक है, ये होता है। यस विभूति। So, for example, just say sometimes I do read a lot of fashion travel blogs. So sometimes what happens is कि जो backlinks होते हैं उसमें अगर क्लिक करो, जैसे ट्रैवल ब्लॉग में लिखा होगा कि these are the best hotels, and if you click on the link तो वो सीधा booking.com पे as a whole website ले जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि लिंक पे क्लिक करो तो वो स्पेसिफिक जिस होटल के बारे में बात हो रही है उसी होटल के वेबसाइट पे लेके जाता है। सो इस केस में इज इट लाइक कि आप अगर एक चीज को इंडोर्स कर रहे हो सिर्फ उसी, लाइक booking.com पे तो बहुत होटल्स हैं, तो इज इट लाइक कि फॉलो लिंक ही होगा कि booking.com एज अ होल वेबसाइट वी आर सपोर्टिंग, तो वो फॉलो लिंक हो गया। बट अगर किसी स्पेसिफिक चीज को सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक ही होटल को, तो वो किसी तरीके से नो फॉलो लिंक हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो फॉलो बैकलिंक ही होगा। वो भी आपको फर्क देखना है, ऐसे हम यूजर स्पेसिफिक नहीं देख सकते, बट हम, क्योंकि अब आप एसईओ मार्केटर हो तो ये चीज आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो हम एक चीज देखते हैं कि कौन किसको फॉलो दे रहा है, नो फॉलो बैकलिंक दे रहा है, उसका हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव नहीं, किसी के एक प्रोडक्ट को देना, उसको भी फॉलो बैकलिंक दे सकते हैं हम। अगर मैं, क्योंकि हो सकता है मैंने उनके दूसरे प्रोडक्ट ट्राई किया हो, ये बहुत रेप्यूटेड ब्रांड हो। एग्जाम्पल, मैंने एक मामा अर्थ का प्रोडक्ट ट्राई किया एंड आई नो कि ये ब्रांड अच्छा ही है, तो मैंने उनको फॉलो बैकलिंक दिया। उनके पूरे प्रोडक्ट को, पूरी मामा अर्थ की कंपनी को भी फॉलो बैकलिंक दे रही हूँ, उनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी। बट अगर मुझे कोई ऐसा नया ब्रांड है या किसी को, अब आप खुद देखो, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई कैनवा है, जैसे कैनवा टूल है, हमको सबको पता है, उनके भी कई ब्लॉग्स है कि बेस्ट एडिटिंग टूल्स यू शुड ट्राई, फ्री एडिटिंग टूल। वो भी अपने कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो थोड़ी ना चाहेंगे कि उनका कॉम्पिटिटर गूगल पे रैंक करे, तो वो उनको नो फॉलो बैकलिंक देते हैं कि हम बस उनके बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि इनका रैंकिंग पे, हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं। वो ट्रैफिक जरूर देगा उनको, बट हम सिर्फ उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसा। तो एक एग्जाम्पल बेस्ट हो सकता है विकिपीडिया का। विकिपीडिया सबके बारे में बात करता है, हर कंपनी के बारे में बात करता है, सबके बारे में बात करता है। तो हम विकिपीडिया पे चल के देखते हैं कि वो लोग किसी को फॉलो बैकलिंक दे रहे हैं कि नो फॉलो बैकलिंक दे रहे हैं। अब भाई विकिपीडिया का काम क्या है? लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देना। उसका ये काम नहीं है कि किसी को रैंकिंग में सपोर्ट करना या कुछ करना। तो जब आपका काम है, आपको कब डिसाइड करना चाहिए कि ये फॉलो बैकलिंक दूं या नो फॉलो बैकलिंक दूं? ये डिसीजन वो होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में सिर्फ बात कर रहे हो, you're just talking about it, so you should give no follow back link. But when you think that
this is a really or literally a good product or literally a very good brand that deserves to rank on Google, then we used to give follow backlink to that. When you're generally talking, then you will be talking about no, you are going to give no follow backlink. So we will see Wikipedia कैसे backlinks दे रहा है सबको, तो Wikipedia पे जाके देखते हैं. मैम कभी कभी ब्लॉग्स रीड करते टाइम ना देयर आर सर्टेन लिंक्स जो कि देयर इज सम एरर क्रिएटेड ऑन दैट लिंक, कि मतलब मैंने क्लिक किया तो वो खुला ही नहीं बट लिंक इज स्टिल हाइपर लिंक्ड, तो उस केस में क्या वो मतलब काउंट होता है? नहीं, फिर वो डेड लिंक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो पेज ही उन्होंने डिलीट कर दिया. मान के चलो आपने मेरा एक ब्लॉग लिंक किया, मैंने बाद में उसको डिलीट कर दिया, तो वैसे 404 एरर ऐसे सब आते हैं ना. तो उसके बारे में बात करेंगे. Mama phone is there. Can you give me? Hey, Bunu. There on the near table. Mama phone. Give it. Behind. Give. Actually, जैसे ऐसे लिंक, जैसे continuing with Yashvi's question, so if we have any say suppose if we have any article in which we have such links, so do they impact the quality of our blog? No, it won't. एक बट सेकंड. हमने कुछ ऐसे रेफरेंसेस, हाँ ओके, हाँ, एक सेकंड बस मैं यहाँ पे देख लूं. हाँ, देखो, कोई भी जगह पे जब आप जा रहे हो कोई लिंक पेस्ट है, ठीक है, और आपको देखना है कि उन्होंने किसी को फॉलो बैक लिंक दिया है या नो फॉलो बैक लिंक दिया है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वर्ड पे करेंगे क्लिक. जैसे यहाँ पे Amazon वेब सर्विस है, ठीक है, इसको किया मैंने राइट क्लिक, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, थर्ड लास्ट ऑप्शन, इंस्पेक्ट. ठीक है, ये अब इंस्पेक्ट पे आ गए अपन. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं डली हुई है. आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल F दबाओ. कंट्रोल F मतलब किसी भी पेज पे कुछ फाइंड करना होता है तो हम कंट्रोल F दबा देते हैं. अब यहाँ पे कंट्रोल F दबाने के बाद आप यहाँ पे फॉलो लिखो. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. देखो, रिलेशन इज इक्वल्स टू नो फॉलो. इन्होंने इनकी जो कंपनी है Amazon वेब सर्विस को भी इन्होंने नो फॉलो बैकलिंक दिया है. अब यहाँ से आपको भी क्लैरिटी कि विकिपीडिया जैसी बड़ी कंपनी और Amazon जैसी बड़ी कंपनी को भी नो फॉलो बैकलिंक देते हैं लोग. तो इसका मतलब ये है कि इट्स ऑल अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आर यू इन्फॉर्मिंग समथिंग. If you are informing something, then you give no follow backlink. If you are suggesting something, then you give follow backlink. ठीक है, इन्फॉर्म करना नो फॉलो बैकलिंक, लेकिन सजेस्ट करना कि भाई 5 companies I suggest, मतलब कि you like them. When you're giving recommendations, when you're giving suggestions, then you give follow backlink to them. When you're informing, then you give no follow backlink. तो हमने देखा विकिपीडिया जैसी बड़ी कंपनी भी Amazon को, मतलब Amazon जैसी बड़ी कंपनी को भी नो फॉलो बैकलिंक दे रही, क्योंकि विकिपीडिया का काम किसी कंपनी को रैंक करवाने का नहीं है या किसी का फेवरेटिज्म दिखाने का नहीं है. विकिपीडिया का काम सिर्फ ये कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, तो वो यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक दे रहा है. अगर Amazon को नो फॉलो बैकलिंक मिल रही है तो क्या उनके लिए ये नेगेटिव चीज है? ये क्वेश्चन था, है ना. अभी शिवानी ने क्या किसी ने पूछा था मुझसे कि अगर किसी को नो फॉलो बैकलिंक मिल रही है तो क्या उसके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोग आपके बारे में बात भी करेंगे और लोग आपको सजेस्ट भी करेंगे. तो ये दोनों ही चीज आपके लिए अच्छी है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो. तो आपको बैकलिंक मिल रही है विच इज ओनली फ्रूटफुल, क्योंकि बैकलिंक से आपको ट्रैफिक मिल रहा है. प्राइमरी फैक्टर आपको ट्रैफिक मिल रहा है. ठीक है, अब वोट ऑफ ट्रस्ट तभी मिलेगा जब आपको फॉलो बैकलिंक मिल रही है. नो फॉलो बैकलिंक मिल रही है तो वोट ऑफ ट्रस्ट या रैंकिंग में हेल्प तो नहीं करेगा, बट आपको ट्रैफिक जरूर देगा. तो बैकलिंक का आपके लिए सपोर्टिंग ही है, आपकी वेबसाइट के लिए. इट इज सपोर्टिंग योर वेबसाइट ओनली इन ट्रैफिक, इन बोथ द वेज. If it is follow, it will be more beneficial for you because it will boost your ranking. If you're getting no follow backlink, you will just get the traffic. Okay. ठीक है, yes निकिता.
Prachi, can we be indifferent and use just non-follow backlink for all the links that we'll be using? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और जो फॉलो या नॉन फॉलो मैं यूज भी कर रही हूँ वो दूसरी वेबसाइट के लिए है, मतलब उनका या तो ट्रस्ट होगा या मतलब उनकी रैंकिंग में इफेक्ट करेगा। तो मैं इंडिफरेंट होके क्या नॉन फॉलो लिंक ही यूज कर रही हूँ? डिपेंड करता है वही चीज कि अगर आप किसी चीज को सजेस्ट कर रहे हो तो फिर फॉलो देना चाहिए जनरली, बट आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो फिर नो फॉलो बैक नहीं दो आप किसी को। Okay, let me give you a simple example here. You are talking about five free meditation applications, ठीक है? तो आप सजेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको फॉलो बैक लिंक देना चाहिए क्योंकि आपको अच्छे लगे वो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ जनरल कॉन्वर्सेशन यू आर हैविंग ऑन, लेट्स से एआई पे बात कर रहे हो, ठीक है? अब एआई को यूज करने वाली बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि चैट जीपीटी ने सबसे पहले एआई का बिग चेंज लाया, फिर कैसे कंपनीज पे यूज हो रहा है। आपने चैट जीपीटी को बस एज एन एग्जांपल बताया, वहां पे आप चैट जीपीटी को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे यू जस्ट यूज एज अ information for sake of information, so you will give no follow back link here. Okay, thank you Prachi. हाँ, नो फॉलो बैक लिंक या फॉलो बैक लिंक देना किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं है। आप किसी को नो फॉलो दे रहे हो तो आपके लिए भी नेगेटिव नहीं है, और उनको ट्रैफिक मिलता है। अगर किसी को हाँ, लेकिन अपने कॉम्पिटिटर को नो फॉलो बैक लिंक देना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। प्राची, एक और चीज, जब हम मैंने अपने किसी ब्लॉग में बैकलिंक यूज किया है, तो माय रीडर उसको अगर वो इंस्पेक्ट नहीं खोल के देख रहा है तो उसे नहीं पता चलेगा ना ये फॉलो है या ये नॉन फॉलो है, नहीं, अदरवाइज उसे नहीं क्या होता है कि उसने मुझे फॉलो बैक लिंक दिया या नो फॉलो बैक लिंक दिया, हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। जैसे मैं ये देख सकती हूँ कि मुझे किसने फॉलो दिया है, किसने नो फॉलो दिया है, ऐसा। ओके Ma'am, techniques to do this also we are going to learn in next session, how to give no follow links and all. एग्जैक्टली। Okay. हाँ, अभी तो सिर्फ बताया बैकलिंक क्या है, टाइप्स ऑफ बैकलिंक क्या है। अगले सेशन में अपन ये देखेंगे कि बैकलिंक्स जनरेट कैसे कर सकते हैं हम खुद से, और बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज कैसे निकाल सकते हैं कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस करके ही, ठीक है? तो या आपकी खुद की वेबसाइट है, आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है, तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि किसने हमको बैकलिंक दिया है, फॉलो दिया है, नो फॉलो दिया है, कितनी बैकलिंक्स है हमारी, ये सब चीजें। ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी हमारी वेबसाइट के बाहर हो रही है। मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। अभी आपने नॉन फॉलो लिंक का बताया कि वो वोट ऑफ ट्रस्ट काउंट नहीं करता, इट इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मिंग पीपल। तो जब क्रॉलिंग का स्टेप हो रहा होता है गूगल बॉट्स के थ्रू, तो हम जब सपोज मैंने लिंक नहीं डाला उसमें, उसको हाइपर लिंक नहीं किया, आई हैव रिटर्न द टेक्स्ट ओवर देयर, उस चैट जीपीटी का सिर्फ टेक्स्ट लिख दिया है एज अ बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 करके, बट आई हैवंट हाइपरलिंक्ड इट, तो क्या वो काउंट होता है? मतलब व्हाट इम्पैक्ट इट इज गिविंग नॉन फॉलो लिंक के अंदर और इस चीज के अंदर क्या डिफरेंस हो जाएगा? वो लिंक ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टेक्स्ट है गूगल के लिए। ठीक है, मतलब वो गूगल उसको इस तरीके से नहीं पढ़ेगा कि भाई इसने इस चीज को रिकमेंड करा है या कुछ और, जब तक वो लिंक ना हो, जब तक आपने किसी पेज को डिफाइन ना किया। ऐसे तो बहुत कंपनीज है, सबका नाम तो गूगल को पता भी नहीं होगा, कि ये भी नहीं समझ में आता होगा गूगल को कि ये कंपनी का नाम है, तो वो एक बॉट है ना, उसको एज अ, जब तक आप लिंक नहीं डालोगे तब तक उसको समझ में नहीं आता कि आपने किसी को रेफर कर रहे हो, ऐसा। ओके, ठीक है, ओके, चलो, सो रेस्ट वी विल कवर ऑन मंडे। अभी आप अपने पोर्टफोलियो, ये सारी चीजों पे काम करो, पोर्टफोलियो है अभी अपने पास इम्पोर्टेंट, और सोशल मीडिया पे कंटिन्यू पोस्ट करो, ठीक है? मोनिका, यू ट्राई दैट वन, आप लोगो और ये सब करने का, अगर कुछ कहीं पे लगता है तो मुझे बताना। Yes, I will connect with you in this weekend if I get any other issues. हाँ, ठीक है, ओके, फाइन, चलो। यस निधि?
Prachi, I had the same issue. I actually sent you some first draft of the website that I created, but मुझसे उसमें portfolio में ना blogs ही upload नहीं हो रहे. I was वो कहाँ trying से to send. होंगे, वो पता है कहाँ से होंगे? आप डैशबोर्ड पे जाना आपको, Okay. अपने डैशबोर्ड पे जाना, डैशबोर्ड पे आपको ब्लॉग्स का एक सेक्शन मिलेगा, Okay. वहाँ मैं स्क्रीन देखती हूँ.